यूजीसी एक्ट के विरोध में धरातलीय संदेश साठा चौरासी की धरती से दिल्ली को पहुंचाने के लिए पूर्व में आहूत 1 तारीख को गोष्ठी जो अनाउंस की गई, आज सुबह लगातार बारिश के क्रम में कहीं ना कहीं एक मैसेज ये बनता चला गया कि 10 बजने वाले हैं, बारिश नहीं रुक रही है, शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने कहा 4 लोग भी आएंगे तब भी हम अपने उस कार्यक्रम को करेंगे और संदेश दिल्ली को देंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे कि इसके लिए हम कैसे लड़ना है। मैं आदरणीय ठाकुर पूरन सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं, उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नू मलिक जी बागपत की धरती से और जाट समाज की तरफ से समर्थन देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। लोकेश राणा जी हमारे मुजफ्फरनगर के बहुत ही संघर्षशील जिलाध्यक्ष हमारे बीच में यहां पर पहुंचे हैं और बनारस की जन्मभूमि पर पैदा होने वाले विनीत चंद मिश्रा जो 15 साल से इस सवर्ण समाज की आवाज राष्ट्रवादी प्रताप सेना के साथ चलकर लगातार पूर्वांचल में लड़ रहे हैं, वो भी आपके बीच में यहां पहुंचे हैं। आदरणीय ब्रजमोहन जी, राकेश जी और हमारे देवेंद्र खटाना जी, मैं उपस्थित यहाँ पर समाज के सभी संभ्रांत और समाज को लीड करने वाले जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराई से कि साठा चौरासी से वैसे तो फेसबुक पर और तमाम छोटे प्रदर्शनों के माध्यम से एक बड़ी आवाज दिल्ली के दरबार तक पहुंच रही थी कि किसी भी सूरत में यूजीसी एक्ट के इन नए प्रावधानों को हम स्वीकार नहीं करेंगे जो 13 जनवरी 2026 को लागू कर दिए गए। एक कहानी भाई गोविंद चौहान जी ने अभी आपके बीच में सुनाई और यूजीसी एक्ट 13 जनवरी को लागू हुआ। तत्काल एक घटना दिल्ली में घटी, भाजपा के पूर्व पार्षद की बेटी को इसी तरह से एक उल्लू ने अपनी पत्नी बनाने का प्रपोजल पेश कर दिया और जबरन वो प्रपोजल दिया, स्वीकार नहीं हुआ, आपत्ति दर्ज कराई। बिटिया पढ़ना चाहती है तो उस पर मुकदमा पंजीकृत करा देगा, उसके खिलाफ तमाम चीजें अपोज वाली तैयार कर ली गई। और वो पार्षद साहब इतने परेशान हुए क्योंकि ये पार्टी जो चल रही है, जब इसका कोई सदस्य या कोई पदाधिकारी मुसीबत में आता है तो ये सार्वभौम सत्य है, आप सब जानते हैं। तो पार्टी या तो ये कहती है हमारा सदस्य नहीं है या तो पल्ला झाड़ लेती है, पर मैंने नहीं देखा कि उसकी मदद में कभी पार्टी खड़े हो पाई हो उस स्थिति में कि जब वो सवर्ण समाज से अगर वो नामित होता है तो उनको वही करना पड़ा जो पूरे देश में चल रहा है। उस परिवार के घुटनों में जाकर अपना सर रखना पड़ा और कहीं ना कहीं पैसे से उस फैसले को खरीदना पड़ा, पैसे देकर उसका फैसला करना पड़ा है। अभी हापुड़ में त्यागी समाज पर और प्रजापति समाज पर SC/ST एक्ट लगाए इसी वीक में। मतलब यूजीसी एक्ट में 3 तरह की भ्रांतियां इस देश में चल रही हैं। आप लोग आए, गांव में जाकर चर्चा करें, हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि यूजीसी एक्ट बनने की बुनियाद कहां से डली, यूजीसी एक्ट वास्तव में बनाया किसने और उसमें नए प्रावधान जो हमारे लिए खतरनाक हैं वो क्या है। रोहित वेमुला आत्महत्या करता है हैदराबाद के अंदर एक यूनिवर्सिटी कैंपस में, वो आत्महत्या करता है, सुसाइड नोट लिखता है और वो प्रमाणित रूप से लिख देता है कि इसके लिए किसी को भी दोषी ना ठहराया जाए, ये मेरा स्वयं का निर्णय है। लेकिन वो एक वर्ग विशेष से था, दिल्ली राजधानी में शांति थी, उद्दंडता लाने के लिए, गर्मी लाने के लिए राजनीति में कोई मुद्दा राहुल गांधी ढूंढ रहे थे, अचानक उनकी नजर पड़ी, दिल्ली से दौड़ पड़े, कैंपस में पहुंच गए और उस व्यक्तिगत सुसाइड को राजनीतिक एजेंडा बनाकर इस देश को दहलाने की कोशिश शुरू हो गई। बात वहीं नहीं रुकी, मोदी जी ने भी भारत की संसद में जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या है, उन्होंने भी भारत की संसद में रोना शुरू कर दिया और हालत यह बनी कि रोहित वेमुला का वो केस इतना बड़ा हो गया जिस तरह से चंपा हाथरस का मीडिया ट्रायल के माध्यम से हुआ। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइंस जारी करने की नसीहत देनी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करने की बात की थी, इस तरह का घिनौना कानून बनाने की बात नहीं की। हम पूछना चाहते हैं कि उसी रोहित वेमुला के केस में पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई
1.5 साल के अंदर पुलिस ने इस बात को प्रमाणित किया कि कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि रोहित वेमुला के साथ किसी तरह का जाति भेदभाव हुआ, प्रताड़ित किया गया हो या आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया हो। आत्महत्या कोई भी कर सकता है, किसने ठेकेदारी ले रखी है? और जो सुसाइड नोट लिख के कर रहा है, फिर क्यों समाज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? लेकिन राजनीति करने के लिए इन्हें झूठे विषयों की जरूरत होती है बंधु। 2012 में इस देश में पहली बार यूजीसी एक्ट लागू हुआ, लेकिन उसमें एक प्रावधान था, केवल SC ST समाज को एक छाता दिया गया, शामिल किया गया और झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की व्यवस्था उसमें की गई, जो जरूरी है, जिससे छात्रों में झूठी शिकायत करने का चलन ना आए। लेकिन ये जो वर्तमान एक्ट आया है, इसकी कोई डिमांड नहीं हुई। संसदीय समिति पर जो डाला जा रहा है, उसने इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं दी है। यूजीसी को जो बदनाम किया जा रहा है, यूजीसी के द्वारा बनाया हुआ यह कानून नहीं है, क्योंकि यूजीसी के पास 1.5 साल से कोई चेयरमैन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यह कानून बनाया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉरी एक्ट में संशोधन की बात करी, आपने मानी? सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट में संशोधन की बात करी, आपने मानी? आप और उसमें सख्त भूमिका बनाकर ले आए, सख्त एक्ट बनाकर ले आए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल समान गाइडलाइन जारी करने की बात कही, आप तो इसमें भेदभावपूर्ण कानून ले आए और इसमें कितनी सख्त कार्रवाई का इशारा आप समझ सकते हैं कि झूठी शिकायत करने के वाले के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कोई बच्चा किसी को फंसाना चाहता है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना चाहता है, तो वो प्रावधान भी इसमें है। श्याम सिंह को यह पता ही नहीं चलेगा कि तेरी शिकायत किसने करी, तेरी सजा कैसे तय हो गई, वो प्रावधान इसमें है। और बंधुओं, यूजीसी ने लागू होने के बाद इसमें जो सर्कुलर जारी किया है, शिकायत होने के 24 घंटे के अंदर मामला दर्ज होगा, 15 दिन के अंदर मामले का निपटारा और सजा तय हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो वीसी और प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन का प्रावधान है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की मान्यता खत्म करने का प्रावधान है। डिग्री देने की शक्ति छीन लेने का प्रावधान है। आप इतने लोग पढ़े लिखे बैठे हैं, समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं, आप समझिए कोई वीसी या कोई प्रिंसिपल अपने गले में रस्सी डलवाएगा किसी को संतुष्ट करने के लिए? अगर उसे गलत भी फंसाना उनको पड़ रहा है, लेकिन शिकायतकर्ता को संतुष्ट करना है, तो वीसी और प्रिंसिपल अपने गले में फंदा नहीं डालेंगे। वो निर्दोष को फंसाकर उसकी टीसी काट देंगे, उसे जेल भिजवा देंगे, उसका पनिशमेंट सुनिश्चित करा देंगे। उस कानून को वो केंद्र सरकार लेकर आई है, जिस पर देश क्या सोच रहा था कि 21 सदी में इस देश को ले जाएगी, 2047 का विकसित भारत बनाएगी। जातिविहीन समाज का सपना दिखाने की बात कर रहे हैं और जाति संघर्ष विद्यार्थियों के बीच भी उस मुकाम पर लेकर आ रहे हैं जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठाकुर पूरन सिंह जी बैठे हैं, हम उनको सुनेंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं और आपसे सहमति लेना चाहता हूं, इसमें बड़ी रणनीति हम लोग बना रहे हैं। यूजीसी एक्ट को तो वापस करा कर ही छोड़ेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है और जानबूझकर तारीख 2 महीना 19 मार्च की लगवाई गई है, जिससे इस देश में माहौल शांत हो जाए, ठंडा हो जाए आंदोलन। क्योंकि वो जानते हैं कि ये सामान्य वर्ग के लोग त्वरित भाव में तो बहुत बड़ा आंदोलन कर लेते हैं, जैसे नीरज कांड में 84 ने देखा था। लेकिन ठंडे होने के बाद दोबारा इन्हें गर्म करने में फिर वास्तव में पसीने बहाने पड़ते हैं। इसलिए 19 मार्च की तारीख सुनवाई की लगी है, जबकि इसमें प्रतिदिन सुनवाई होकर अगले 10 दिन के अंदर निर्णय होना चाहिए था। इसलिए बंधुओं, समझ, एक नजर अपने काम पर, एक नजर दिल्ली की गद्दी पर रखने का समय आ गया, जो चौधरी चरण सिंह जी ने अपने समाज को इशारा किया था। मैं सिर्फ आपसे इतना बात पूछते हुए कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, हम शांत बैठे झेल रहे थे, लेकिन इस तरह के अगर काले कानून लगातार बनते रहेंगे, वोट बैंक की राजनीति के लिए हर साल चुनाव आएंगे, हर साल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें इस तरह का कानून केवल अबला समझकर इस सामान्य वर्ग को बनाती रहेगी, तो आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए आज 84 की धरती से
हम ये संकल्प लेकर उठेंगे। अब हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े, जब तक ये SC/ST कानून अब वापस इस देश की सरकार नहीं करेंगी, हम युद्ध का आज बिगुल बजा रहे हैं। इसके विरोध में हम माहौल देश के अंदर बनाएंगे। जितने भी इसके दुरुपयोग हो रहे हैं उन मामलों को प्रकाश में लाएंगे, और जहां जहां झूठे मामलों को पंजीकृत होने के बाद चंद्रशेखर रावण दौड़ता नजर आएगा, वहां वहां ललित राणा भी राष्ट्रवादी प्रताप सेना का झंडा लेकर दौड़ता हुआ नजर आएगा। अगर सरकार टकराव चाहती है तो हम टकराने के लिए तैयार हैं। हमारी तो उम्र ही 18 साल बताई गई है। 18 साल से ज्यादा जीना तो क्षत्रिय के लिए बताया ही नहीं गया हमारे शास्त्रों में। और मैं आज 45 साल की उम्र जी लिया हूं, यानी कि मैं तो लगभग 28 साल फालतू जी लिया। जीवन तो ओवर हो गया है। तो इस चुनौती के बाद चंद्रशेखर रावण को चुनौती देंगे उत्तर प्रदेश की धरती पर। गलत जहां पहुंचेगा उसकी टांग उठा देंगे। लेकिन केंद्र की सरकार, और ये भी कहता हूं, अरे ताकत है, हिम्मत है तो जवान तो कोई भी हिला सकता है। केंद्र की सरकार वायु श्रेणी की सुरक्षा ले ले। केंद्र की सरकार अपना जो वारस दे रखा है अपना जरा छाता हटा ले। हम देखेंगे फिर 7 दिन की गिनती गिनेंगे, वो दौड़े और हम चलेंगे, लेकिन हमारी चाल भी दौड़ से बड़ी हो जाएगी बंधु। ये समझने की बात है। हमने इस देश को अपना समझा है। हमारे पुरखों ने गर्दनें कटाकर इस देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, इस सनातन को बचाया है। जिस रामजी लाल सुमन ने मात्र वोट बैंक के लिए जुबान को हिला दिया और ऐसे शख्सियत, ऐसे योद्धा के खिलाफ उस सदन में बोल गया, जिसने 100 युद्ध लड़े, 100 युद्ध जीते, जिसकी आंतें निकल के बाहर आ गई और कपड़े से बांधकर आंतों को युद्ध के मैदान में लड़ने वाले उस राणा सांगा पर सवाल जिस दिन उठा था और एक हाथ, एक मुट्ठी बंद नहीं हुई हमारे किसी सांसद की, ये हमारे लिए उस दिन काला दिन था। और ऐसे काले अध्याय हमें आगे जुड़ने नहीं देने। और जो बात विनीत मिश्रा जी यहां से कह के गए हैं, अब वो समय आ गया है कि बल और बुद्धि एक साथ जुड़कर काम करेगी। बल और बुद्धि एक साथ जुड़कर काम करेगी और तराजू अपना काम करेगी। और जब ये तीनों अब एक मन बनाकर अब मैदान में उतरेंगे तो हिंदुस्तान में कोई ताकतवर ना नेता है, ना राजनीतिक दल है जो इनके विरोध को झेलने की ताकत रखता हो। हम सब कुछ खो चुके हैं। हम किसी सरकारी योजनाओं में है ही नहीं। हमारे समाज का कितना ही गरीब है, भूमिहीन है, लेकिन दिल्ली की गद्दी उसको राजा माने बैठी है। अरे राजा तो हम थे ही नहीं, राजा तो चंद लोग थे। हम तो तब भी सैनिक थे, लड़ रहे थे मातृभूमि के लिए। हम कल भी लड़ रहे थे मातृभूमि के लिए। आजादी के बाद भी सेना में सबसे ज्यादा लड़ रहे थे हम इस देश के लिए, और आज भी रोज गलत कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं हम इस मातृभूमि के लिए। मैं आपसे बताना चाहता हूं, हमें बदनाम किया गया है। हमारे पास डाटा है, हम वास्तव में किसी को नहीं सताते। हमारा DNA, हमारा ब्लड, हमारा संस्कार ऐसा है। हमने किसी को अपने गांव से नहीं भगाया। अरे 84 क्षेत्र है, नया गांव है, नए गांव वालों ने हम खदेड़ के भगा दिए। आज राजपूत विहीन हो गया राजपूत गांव। लेकिन एक गांव प्रमाणित हिंदुस्तान में करिए जहां से हमने किसी को भगा दिया हो और यह प्रमाणित कर दे कि हम उस गांव से खदेड़े गए। हमारा नीरज मारा गया, हमने बदला लिया। हमारा सुमित महाराणा प्रताप जयंती शोभा यात्रा से खींचकर एक वर्ग विशेष द्वारा मार दिया गया, हमने बदला लिया। नौगांव मथुरा के अंदर वाल्मीकि लड़की को बचाने के लिए ठाकुर लड़के ने प्रयास किया, उसे चाकुओं से गोद के मार दिया गया, हमने बदला लिया। ऐसे 1000 उदाहरण मैं यहां से गिनवा सकता हूं। हमने बदला नहीं लिया क्योंकि सर्व समाज को हम मानते हैं हमारे सखा हैं, हमारे पुरखों ने संरक्षण दिया है। अरे आज तुम योजनाओं के माध्यम से हमसे पैसा लेकर फ्री बांटने की योजनाएं ला सकते हो। 40 साल पीछे परवरिश करने वाले हमारे पुरखे थे जो इन्हें काम भी दे रहे थे, सम्मान भी दे रहे थे। उस इतिहास को भी ईमानदारी से पढ़ने और जानने की जरूरत है। तब हमने संकल्प लिया है और अब हम लड़ेंगे, क्योंकि SC/ST का इतना दुरुपयोग बढ़ रहा है। और सबसे ज्यादा ये जो दुरुपयोग है OBC समाज पर है, जो सरकारी आंकड़े 86%। इससे द्वेष भाव बढ़ रहा है।
सामाजिक समरसता बिगड़ रही है। आज गांव में सब लोग सबके साथ बढ़ रहे हैं, हम एक शक्तिशाली भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने के लिए संघर्ष को दोबारा लौटा रही है, संघर्ष को जन्म दे रही है। चंद लोग जो आगे बढ़ गए किसी भी वर्ग में आरक्षण लेकर, वो अपने निचले वालों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, इसलिए वो क्लीवी लेयर की बात नहीं आने दे रहे, उसका कानून नहीं बनने दे रहे। ऐसे तो 1000 साल तक भी वो जो वर्ग पीछे छूट गया वो ऊपर आ ही नहीं पाएगा। आज कितनी कसक है हमारे बच्चों में, रात और दिन मेहनत करके कलम घिसके वो कैसे कैसे माँ बाप पेट पर पट्टी बांधकर जमीन बेचकर गिरवी रखकर वो पढ़ा रहे हैं। हमें पूरी फीस देनी पड़ रही है, हमें पूरा परीक्षा शुल्क देना पड़ रहा है, हमें हाइट भी ज्यादा देनी पड़ रही है, हमें चेस्ट भी ज्यादा देनी पड़ रही है, हमें कम आयु में बाहर कर दिया जा रहा है। लेकिन नंबर 100% लाने पर हम जैसे तैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा रहा है हमारा बेटा या बेटी, उसके बाद भी इन्हें पच नहीं रहा है। -40% पर डॉक्टर खड़ा करने की बात ले आए वोट बैंक की राजनीति में, -40% पर। पूरे विश्व में क्या संदेश जा रहा है? कैसे विश्व का कोई आदमी भारत के डॉक्टर को सम्मान दे देगा? आखिर केवल अपना ताज बचाने के लिए देश के साथ गद्दारी, देश की योग्यता के साथ गद्दारी, देश का हर योग्य आदमी पलायन करे, सामान्य वर्ग का हर व्यक्ति विदेशों में पढ़ा लेगा। जब देश का शिक्षा मंत्री ये कहे कि इस एक्ट का हम दुरुपयोग नहीं होने देंगे, और जिसकी बेटी न्यूयॉर्क में LLM कर रही हो, 4.5 करोड़ों पर छाता खड़ा कर देंगे बेगुनाही का, तब आपके बीच में यह विचार है, इसके लिए हम सबको लड़ना है। आपने देख लिया है कि आपके लिए काउंटर करने वाला भारत के किसी सदन में एक भी विधायक और सांसद नहीं है। हम अभागे हैं, इसलिए अब इस काउंटिंग को खत्म कर दीजिए कि हमारे 100 सांसद संसद में हैं, हमारे 150 विधानसभा में हैं। हम लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, हम इस भ्रम को तोड़ दें। आज से हम ये कहना शुरू कर दें, हमारे 0 सांसद संसद में हैं, हमारे 0 विधायक विधानसभा में हैं, वो हमें खाने को नहीं दे रहे। हमने इसलिए भेजे हैं कि कम से कम जब कोई हमारे लिए गलत बोले, गलत कानून लाए, तब तो आप खड़े हो जाएं। अगर वो तब भी नहीं बोल सकते हैं तो हमारे किस काम के हैं? इसलिए मैं मान लेना चाहिए कि एक बड़ा तबका, देखिए सामान्य वर्ग को 3% कहता है, कोई 5% कह रहा है। मैं कहना चाहता हूं पूरा पाटीदार समाज गुजरात के अंदर, पूरा मराठा महाराष्ट्र के अंदर, पूरा ब्राह्मण समाज, पूरा राजपूत समाज, पूरा वैश्य समाज, पूरा कायस्थ समाज, एक बड़ा तबका राजपूत मुस्लिम समाज, पूरा जैन समाज, ये साउथ में 1000 टाइटल के लोग अपने समाज के हैं। इतना बड़े समाज को आज दुनिया के सामने केंद्र की सरकार ने इस बात के लिए प्रमाणित कर दिया है कि सबसे बड़ा अपराधी, जन्मजात अपराधी, अत्याचार करने वाला इस देश में कोई रहता है तो सामान्य वर्ग रहता है और उसकी संतानें रहती हैं। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है बंधुओं। इसे हमें अब समय आ गया है, हमें दिमाग की चक्षु खोलकर दिमाग से निर्णय लेने होंगे, दिल से नहीं। आप बचोगे तो हिंदुस्तान बचेगा, अगर आप ही नहीं बचे तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पुरखे लड़ते रहे, हम हारते रहे, जीतते रहे, मगर लड़ते रहे तो अस्तित्व बचा रह गया। और वही स्थिति आज हिंदुस्तान में है, हमें लड़ते रहना पड़ेगा तब तक जब तक SC/ST का कानून इस देश की सरकार वापस नहीं लेती और ये सुनिश्चित नहीं करती कि जाति के आधार पर अपराध का निर्णय नहीं होगा। अपराधी कोई भी हो, हम दावे के साथ करें हमारा अपराध करे, उसे सजा मिले, सजा भी ज्यादा दे दो, लेकिन जाति के आधार पर अपराध की गणना नहीं होगी, अपराध की सुनवाई नहीं होगी, अपराध के FIR दर्ज नहीं होगी। ऐसा भारत हम चाहते हैं, उसके लिए संघर्ष करेंगे। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। आज बहुत प्रतिकूल माहौल में आप लोग बड़ी संख्या में जिम्मेदार लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग मिलकर नया निर्णय लेंगे, बड़ा निर्णय लेंगे। ठाकुर पूरन सिंह जैसी शख्सियत आपके साथ है और विनीत मिश्रा जैसे एडवोकेट और तमाम वो समाज अब चांद गया, खड़ा हो रहा है और अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। आने वाली पीढ़ी को उसका सम्मान दिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।